ओके जी, चैप्टर नंबर 15 ग्राफ्स फ्रॉम वर्कबुक ग्रेड 3। नंबर 1 है फोकस। लुक एट दिस पिक्टोग्राम फ्रॉम अ फोन शॉप। ये एक फ़ोन शॉप से लिया गया पिक्टोग्राम है, जहाँ पे हमें यहाँ पे की पॉइंट ये दिया है कि एक जो फ़ोन है वो रिप्रेजेंट करे 2 नंबर ऑफ फ़ोन्स को, विच मीन्स 2 + 2 + 2 6, here 8, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 10, and here 4. How many phones were sold on Friday? Friday को कितने फ़ोन सेल हुए? 4. Sold on Wednesday? 8. I'm sorry, I'm not well. I'm suffering from sore throat and fever as well. But I think one of my subscriber badly need the videos on this chapter. So आवाज़ अगर मेरी थोड़ी ज़्यादा स्लो लगे तो बता दीजिएगा, अगर क्लियर ना हो तो। हाउ मैनी फोन्स वर सोल्ड ऑल टुगेदर? इन सबको ऐड कर दें। 10 + 8 18 + 6 24 + 4 28, 28 फोन्स। ऑन विच डे वर द मोस्ट नंबर ऑफ फोन सोल्ड? सबसे ज़्यादा फ़ोन किस दिन सेल हुए? 10 है सबसे ज़्यादा नंबर, तो थर्सडे इज़ द आंसर। वी विल राइट हेयर थर्सडे। एंड ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ फोन सोल्ड? सबसे कम फ़ोन किस दिन सेल हुए? फ्राइडे को। सो हमसे डे पूछा है, वी विल राइट हियर फ्राइडे। मेक योर ओन फोन पिक्टोग्राम, आस्क 2 क्वेश्चंस अबाउट इट, कंप्लीट द की। हम यहाँ पे बजाय डेज लिखने के हम यहाँ पे लिख देते हैं वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4, और की को हम कर देते हैं =5। क्योंकि हम अब पूरे वीक का बना रहे हैं तो हम इतने ज़्यादा फ़ोन्स तो नहीं बनाएंगे। हम कह देते हैं कि एक जो फ़ोन है वो 5 फ़ोन्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हम बना देते हैं 1 2 3 4 के वीक 1 में 5 + 5 5 + 5 + 5 + 5 20 फ़ोन्स सोल्ड आउट। आपने प्रॉपर फ़ोन बनाना है, ऐसे बॉक्सेस नहीं बनाने। वीक 2 में हम बना देते हैं 3 फ़ोन्स, वीक 3 में हम बना देते हैं 6, और वीक 4 में हम बना देते हैं 5। ठीक है, तो आपने एक को एज 5 फ़ोन्स कंसीडर करना है। तो यहाँ पे 15 हो गए, और 1 2 3 4 5 6, 5 × 6 = 30, एंड यहाँ पे हो गए जी 25। अब आपने 2 क्वेश्चंस लिखने हैं, तो आप इसी तरह के लिखें कि ऑन विच वीक मोस्ट नंबर ऑफ फोन सोल्ड, और एक और क्वेश्चन लिख लें ऑन विच वीक वर द लीस्ट नंबर ऑफ फोन सोल्ड। यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग लिख लें। करेक्ट दी डाटा ऑन दी बार चार्ट। ये बार चार्ट बना हुआ है, इसको हमने करेक्ट करना है। ठीक है, 6 पीपल लाइक क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट पे 5 तक बना हुआ है, तो हम एक बॉक्स को और कलर कर देंगे। आपने प्रॉपर कलर करना है। 3 पीपल लाइक गोल्फ, गोल्फ को 3 पीपल लाइक करते हैं, तो इसको मजीद 3 तक हम कलर कर देंगे। 5 पीपल लाइक टेनिस, टेनिस पे हम 3 तक कलर हुआ है, 5 ब्लॉक्स तक कलर कर देंगे। 7 पीपल लाइक फुटबॉल, फुटबॉल पे कहाँ तक हुआ है? 4 पे, तो 7 5 6 एंड 7, इसको हमने करेक्शन कर दिया। हाउ मैनी पीपल वर आस्क्ड ऑल टुगेदर? कितने लोगों से पूछा गया कि वो कौन सा गेम पसंद करते हैं? तो जी 6 यहाँ पे, +1 2 3 गोल्फ, टेनिस के हैं जी 5, और फुटबॉल के हैं जी 7। 7 + 5 12 + 3 15, 15 + 6 21। सो 21 पीपल वर आस्क्ड। आपने यहाँ पे पूरा इंग्लिश में लिखना है 21 पीपल वर आस्क्ड। विच स्पोर्ट इज लाइक द मोस्ट? जिसका ग्राफ सबसे ज़्यादा है, ऑब्वियसली फुटबॉल, सो वी विल राइट हियर फुटबॉल। विच स्पोर्ट इज लाइक द लीस्ट? किसका ग्राफ सबसे कम है? गोल्फ का। तो सबसे कम कौन सा गेम है लाइक किया जाता है? फुटबॉल इन लोगों में लाइक किया जाता है। ठीक है, सॉरी, गोल्फ। राइट द स्पोर्ट्स इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द लीस्ट लाइक्ड। इनको एक तरतीब में लिखना है और स्टार्ट करना है सबसे कम लाइक किए जाने वाले गेम से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गोल्फ, देन वी विल राइट टेनिस, देन वी विल राइट क्रिकेट, एंड देन वी विल राइट फुटबॉल। ठीक है, हमने लीस्ट से स्टार्ट किया था, सबसे कम इसको लाइक किया जाता है, उससे ज़्यादा इसको, उससे ज़्यादा इसको, और सबसे ज़्यादा फुटबॉल को। The pictogram shows how many families visited the park on different days of week.
जो एक फुल कंप्लीट पर्सन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 फैमिलीज को और हाफ पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है 1 फैमिली को, ठीक है। तो क्वेश्चन है विच डे हैड द मोस्ट विजिटर्स। हम गिने बगैर ग्राफ देख के बता सकते हैं कि सैटरडे हैज़ द मोस्ट विजिटर्स, ठीक है। तो सैटरडे आपने यहाँ लिखना है। विच डे हैज़ द लीस्ट विजिटर्स, यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं फ्राइडे, बल्कि संडे को कोई विजिटर नहीं है, ठीक है। सो वी विल राइट हियर संडे। हाउ मेनी फैमिलीज वेंट ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को एक कंप्लीट मैन 2 फैमिलीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 2 + 2 + 2 6 फैमिलीज, ठीक है। हाउ मेनी फैमिलीज वेंट ऑन ट्यूसडे, वी विल राइट हियर 6 फैमिलीज। हाउ मेनी फैमिलीज वेंट ऑन वेंसडे, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 1 2 3 4 5 6 2 6 are 12 and 1 family, 13 families, ठीक है। 13 families। ओके, राइट अ क्वेश्चन ऑफ योर ओन एंड गिव द आंसर। एक और क्वेश्चन लिखना है तो हम लिख देते हैं कि हाउ मैनी फैमिलीज विजिटेड ऑन मंडे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखें हाउ मैनी फैमिलीज विजिटेड ऑन मंडे और इसको आंसर करते हैं हम 2 2 2 2 2 10 फैमिलीज विजिटेड ऑन मंडे, ठीक है। हमने आंसर भी कर दिया और हमने खुद से एक क्वेश्चन भी लिख दिया। इट्स जस्ट अ रफ वीडियो। इस चैप्टर में मैं दोबारा भी वीडियोस अपलोड कर दूंगी जब मैं ठीक हो जाऊंगी, तो दोबारा से ये डिलीट करके, ठीक है। तो फिलहाल आपको समझ आनी चाहिए इसलिए मैं अपलोड कर रही हूँ। आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती। दिस इज अ पिक्टोग्राम टू शो हाउ मेनी गोल्स वर स्कोर्ड दिस सीजन। लुक एट द की। 1 ball रिप्रेजेंट 2 goals, ठीक है, एंड हाफ बॉल डेफिनेटली रिप्रेजेंट्स 1 goal। विच टीम स्कोर्ड द मोस्ट गोल्स, तो हमें देखे बगैर मतलब काउंट किए बगैर हम देख के बता सकते हैं कि टीम डी। सो वी विल राइट हियर टीम डी। हाउ मेनी डिड दे स्कोर, टीम डी ने कितना स्कोर किया, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 12। विच टीम स्कोर द फ्यूएस्ट गोल्स, हाउ मेनी डिड दे स्कोर, किस टीम ने सबसे कम स्कोर किया, टीम बी ने 2.5 यानी 1 goal, 2 + 1 3 goals, टीम बी 3 goals। हाउ मेनी गोल्स वर स्कोर्ड बाय टीम ए एंड टीम बी ऑल टुगेदर। टीम ए और टीम बी के स्कोर को प्लस करते हैं। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 13 14 14 goals। राइट 2 questions with the answers of your own। पहला क्वेश्चन लिख लें विच आप एक क्वेश्चन ये लिख लें कि हाउ मेनी गोल्स वर स्कोर्ड बाय टीम बी एंड टीम सी ऑल टुगेदर, और एक क्वेश्चन लिख लें हाउ मेनी गोल्स वर स्कोर्ड बाय टीम सी एंड टीम डी ऑल टुगेदर, और उनको काउंट करके यहाँ पे उनके आंसर्स भी लिखते हैं, बट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। दिस इज अ बार चार्ट, या बिल्कुल एम्प्टी बार चार्ट दिया था, लाइक ये लेबलिंग मैंने खुद ही करनी है। मेकअप योर ओन टाइटल फॉर इट। मैंने टाइटल दिया है जी रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, राइट योर ओन लेबल्स एंड नंबर्स ऑन दी एक्सेस। नंबर्स मैंने यहाँ पे 5 के डिफरेंस से दिए हैं और मुझसे ये मिस्टेक हो गई है जनाब, लेकिन चलें आपने 5 के डिफरेंस से देखने 5 10 15 देन 20 25 30 35, ठीक है। 15 मुझसे मिस हो गया। यहाँ पे आपने लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पे लिखना है मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। ये वो मार्क्स हैं जो स्टूडेंट्स ने लिए हैं, और 5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतने मार्क्स लिए हैं, 12 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतने मार्क्स लिए, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अच्छा जी, फिर ये डाटा लिखने के बाद हमने खुद से 2 क्वेश्चंस लिखने थे, तो मैंने लिखा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 60 मार्क्स। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 60 से ज़्यादा मार्क्स लिए। तो 60 की लाइन ये वाली है, तो इससे ऊपर सिर्फ 2 ग्राफ्स हैं, ये और ये, ठीक है। तो 8 + 6 14 स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 60 मार्क्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड लेस देन 50 मार्क्स, तो 50 वाली लाइन ये है, और इससे नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं, 9 + 5 ये भी 14 ही है, चलें जी 14 स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा भी कोई किसी तरह का बार चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। शो दिस पिक्टोग्राम एज बार चार्ट। इस पिक्टोग्राम को इस बार चार्ट पे हमने रिप्रेजेंट करना है, और 1 ट्री की पिक्चर रिप्रेजेंट 2 ट्रीज, ठीक है। तो वीक 1 में कितने ट्रीज हैं, 2 + 2 4 + 2 6 और 1 7। तो जी वीक 1 में हम कलर कर देंगे 6 1/2 को, ठीक है जी।
यहाँ तक कलर करेंगे हम। 7 है ना, तो 8 और 6 के दरमियान में आएगा 7, ठीक हो गया। वीक 2 में है जी 1 2 3 4 5 6 7, 7 इंटू 2 14, तो पूरा ही ये पूरा कलर कर देंगे हम वीक 2 वाला, ठीक है जी। वीक 3 में है जी 5, 2 + 2 4 और 1 5, तो यहाँ पे हम ये दो पूरे कलर करेंगे और ये वाला हाफ कलर करेंगे। उसके बाद है जी वीक 4 में 8 + 1 9, तो 9 हमारे पास ये रहा वीक 4 बॉक्सेस पूरे होंगे और ये वाला बॉक्स हाफ कलर होगा। देन है वीक 5 में 10 ट्रीज है, मतलब एक 2 को रिप्रेजेंट करे, तो 5 है तो 5 इंटू 2 10, तो 10 वाला कहाँ है जी ये, तो यहाँ तक ये पूरा कलर होगा। 2 क्वेश्चंस हमने खुद से लिखने हैं, अब आप ये खुद लिखेंगे। आप लिख दें कि विच ट्रीज वर प्लांटेड in which week most number of trees were planted, which is week 2. And the next question you can write is in which week least number of trees were planted, and the answer is week 3. Use the data about the vehicles to complete the pictogram. अच्छा जी, इस तरह की हमारे पास ट्राईसाइकिल्स कितनी है, 1 2, और ये भी ट्राईसाइकिल्स ही हैं लेकिन ये इस तरह की हैं, तो आएंगी तो उसी कैटेगरी में, सिर्फ इनकी डायरेक्शन चेंज है। लेकिन फिलहाल ये वाली हमारे पास 2 ही है, यहाँ पे तो हम लिख देंगे 2, और ये वाली ट्राईसाइकिल्स 1 2 3 ये हमारे पास 3 हैं। बाइसाइकिल्स कितनी है जी, 1 2 3 4 5। अच्छा, लाइट वाली जी एक ही है, और जो डार्कर है हमारे पास वो है जी 1 2 3 4। देन वी हैव दीज ट्रक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लो जी डार्क वाले अलग है और लाइट वाले अलग है। 9 नहीं है जी, लाइट वाले हैं 1 2 3 4 5 6, और डार्क वाले हैं जी 3। एंड देन ट्रैक्टर्स, शुक्र है इसमें लाइट डार्क नहीं है, 4 ही ट्रैक्टर्स हैं। एंड देन वी हैव कार्स, हाउ मेनी कार्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लिख लेना है जी देयर आर 6 कार्स। देयर आर कितने ट्रैक्टर्स थे जी, 4 ट्रैक्टर्स। देयर आर हाउ मेनी ट्रक्स, दोनों को ऐड कर दे, 9 ट्रक्स। देयर आर डैश बाइक्स, तो बाइक्स ये है हमारे पास, बाइक्स किधर, यही बाइक्स, अभी यही बाइक्स हैं, ठीक है, 2 टायर्स वाली। 4 + 1 5, and there are dash trikes means tricycles, 3 + 2 5. Is the number of car greater than the number of truck? क्या ग्रेटर नंबर ऑफ कार्स ज़्यादा है नंबर ऑफ ट्रक्स है, तो कार्स कितनी है जी 6 और ट्रक्स हैं जी 9। नो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, डिफरेंस कहते हैं मैथ में सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। तो डिफरेंस किसका लेना है हमने, नंबर ऑफ कार्स एंड नंबर ऑफ ट्रक्स का। तो ट्रक्स हैं जी 9 और कार्स हैं जी 6, तो 9 - 6 इज 3। What is the difference between the number of trikes and the number of tractors? ट्रैक्टर्स में से नंबर ऑफ ट्राइक्स माइनस कर देंगे जी, 4 ट्रैक्टर्स हैं और ट्राइक्स 5 हैं, तो 5 - 4 इज 1। The ice cream seller does a survey to find the popular ice cream flavor, 12 like vanilla, 3 more like that chocolate. ये जी आपने बनाना है इसके ऊपर, मेक अ बार चार्ट टू शो द डाटा, काउंट अप इन 2s। अच्छा जी, तो 2s में काउंट करना है हमने, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी नंबर ऑफ पीपल, ये लिख दिया जी हमने नंबर ऑफ पीपल, और काउंट इन 2s यानी 2 के डिफरेंस से हमने ये बनाना था। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं जी फ्लेवर जो वो पसंद करते हैं, यहाँ पे टाइटल आप देंगे फ्लेवर का, ठीक है। पहला है जी हमारे पास वैनिला, देन पहले हम देख लेते हैं टोटल हैं कितने, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, लेमन एंड मिंट, ओके, टोटल 5 हैं जी, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, लेमन एंड मिंट। 1 2 3 ये गैप से तो पूरे नहीं आएंगे, चलें यहाँ लिख लेते हैं जी हम चॉकलेट, यहाँ पे और कौन सा था, और है जी स्ट्रॉबेरी, लेमन एंड मिंट। तो यहाँ पे ये है जी स्ट्रॉबेरी, ये हो गया लेमन और ये हो गया मिंट, ठीक है जी।
तो 12 लाइक वैनिला, तो यहाँ तक वैनिला वाला कलर कर देंगे हम। 3 मोर देन दैट लाइक चॉकलेट, 3 लोग वनीला से ज़्यादा चॉकलेट को पसंद करते हैं। तो जी 2 पीपल्स ये हमने ज़्यादा कर दी और हाफ ये वाला कर देंगे, क्योंकि 2 को रिप्रेजेंट करे ना एक बॉक्स, तो यहाँ तक ये कलर हो जाएगा। उसके बाद स्ट्रॉबेरी, 6 लाइक स्ट्रॉबेरी, 11 लाइक लेमन, तो स्ट्रॉबेरी वाला 6 तक हम कलर करेंगे। आपने पूरा पूरा कलर करना है, ऐसे नहीं कर देना जैसे मैं कर रही हूँ। और 11 लेमन को लाइक करते हैं, तो 10 से हाफ ज़्यादा यहाँ पे आएगा हमारे पास। ये हमारे पास लेमन हो गया। एंड देन मिंट, द फेवरेट फ्लेवर इज मिंट, इट हैज़ द सेम नंबर एज स्ट्रॉबेरी एंड लेमन टुगेदर। स्ट्रॉबेरी प्लस लेमन के मिला के मिंट के बनते हैं जी। स्ट्रॉबेरी के थे 6 और लेमन के थे जी 11, तो 11 प्लस 6 इज 17, तो 17 पीपल लाइक, 17 आएगा जी 16 के बाद हाफ पे, 17 पीपल लाइक मिंट फ्लेवर। तो हमने इस तरह की को कलर करना है, इस तरह लाइन्स नहीं ड्रॉ कर देनी, ठीक है। राइट अ टाइटल एंड की फॉर दिस पिक्टोग्राम। टाइटल हम लिख देते हैं जी इंसेक्ट्स, और बर्ड्स नहीं कह सकते, इंसेक्ट्स ही लिखते हैं हम। टाइटल इंसेक्ट्स दे देते हैं। और अच्छा जी इंसेक्ट्स इन आ गार्डन लिख देते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स इन आ गार्डन। और हम कह देते हैं कि हम क्या कंसीडर करेंगे। अच्छा, की में आपको मज़े की बात है कि ये सारे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे एक बी है, वो कितनी बीज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं यहाँ पे अगर लिखती हूँ बी, आपने बनानी है, लिखना नहीं है। और आगे लिख देती हूँ 2 बीज को एक रिप्रेजेंट करिए, तो अब ये 6 बीज, ठीक है। और इसी तरह से, लेकिन आप कोशिश करें कि इक्वल टू 1 1 ही लें, ठीक है, ताकि आपके ये जो बना हुआ ये भी 1 1 के डिफरेंस है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। 1 ही लें, बी इक्वल्स टू 1। 1 बटरफ्लाई यहाँ पे ड्रॉ करें, उसके सामने भी लिखें 1, ये भी ड्रॉ करें लेडी बर्ड, उसके सामने भी लिखें 1, और इन सब के सामने 1 1 ही लिखें, ठीक है। और राइट अ टाइटल फॉर दिस बार चार्ट। अच्छा जी नेक्स्ट हमने, अच्छा ये हो गया है सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा जी आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट अ टाइटल फॉर दिस बार चार्ट। अच्छा, हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं इंक्लूडिंग लर्नर्स बुक एंड वर्क बुक, तो अब आई थिंक ये वाला आपको खुद करना चाहिए, अपनी मर्जी का टाइटल दें यहाँ पे। अच्छा, नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, अब इंसेक्ट्स का भी आपको बता दिए, इस तरह का बनाएं और इसी से रेलेवेंट एक बार चार्ट बनाएं, ठीक है। और नीचे अपनी मर्जी के इंसेक्ट्स ड्रॉ करें और उसको टाइटल दें। जैसे मैंने इस तरह का टाइटल दिया, तो अब आप इंसेक्ट्स इन अ गार्डन की बजाय इंसेक्ट्स सिर्फ कर सकते हैं, या फिर इन अ पार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने ये वाला खुद करना है, ठीक है। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1, फोकस। पुट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू द करेक्ट प्लेस इन द कैरल डायग्राम, क्रॉस आउट द नंबर्स एज यू कैन यूज देम। सबसे पहले है जी, हमने यहाँ पे लिखने हैं इवन नंबर्स, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है जी। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका लास्ट डिजिट या तो 2 का मल्टीपल होता है या 0 होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारे के सारे इवन नंबर्स को सर्कल कर लेते हैं। दिस इज इवन, इवन इसका लास्ट नंबर 4 भी 2 का मल्टीपल है, और जी इसका लास्ट नंबर 2 भी 2 के टेबल में आता है, इसका लास्ट नंबर 6 भी 2 के टेबल में आता है, इसका लास्ट नंबर 8 भी 2 के टेबल में आता है, ठीक है जी। तो और इसका लास्ट नंबर 0 था, इसलिए ये 2 का मल्टीपल था। अच्छा जी अब यहाँ इन दोनों में हमने लिखने हैं इवन नंबर्स के सामने इवन नंबर्स, ठीक है। अब लेकिन इस जगह पे सिर्फ वो लिखने हैं जो 1 डिजिट नंबर है, जिनमें एक ही डिजिट आता है। तो इनमें से देखते हैं जी, ये 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है। सिर्फ जो सर्कल किए हमने उन्हीं को देखना है, ये भी 2, ये भी 2, सिर्फ ये है एक जो 1 डिजिट है, इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ लिख देते हैं नॉट 1 डिजिट नंबर। और अब यहाँ वो इवन नंबर लिखने हैं जो बाकी सर्कल रह गए हैं, ठीक है जी। तो हम लिखते हैं 10, 14, 62, 76 एंड 108। ओके जी, यहाँ पे हमने लिखने हैं नॉट इवन नंबर्स। तो अब सर्कल की बजाय मैं स्क्वायर बना देती हूँ नॉट इवन नंबर्स पे। जितने भी बाकी हैं वो नॉट इवन ही है ना, ठीक है। 2 ही चॉइसेस थी हमारे पास, तो बाकी सब जो इवन नहीं है वो नॉट इवन ही है।
तो मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया और अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे वो लिख, जो स्क्वायर बनाए उनमें से यहाँ पे मैंने वो लिखने हैं जो 1 डिजिट है, जिनमें सिर्फ एक डिजिट है। तो वो कौन से हैं जी, ये 1 और ये 5, बाकी सब में 2-2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो 1 और 5 यहाँ पे लिखूंगी और बाकी जितनों पे भी मैंने स्क्वायर बनाया हुआ है वो सब मैंने कहाँ लिखने हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं लिखने रही, टाइम लगेगा, तो अब आपने ये लिख लेना है। This bar chart shows the number of hours of cloud last week. Each space is 1 hour. एक जो स्पेस है, ये एक बॉक्स जो है, ये 1 आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आवर्स विद क्लाउड यानी दिन में जितने घंटे बादल रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ आवर्स हैं, ठीक है। यानी 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। सैटरडे को 1, 2, 3, 4, 5 घंटे क्लाउड्स रहे हैं और ये सब, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। कंप्लीट द पिक्टोग्राम टू शो द सेम डाटा। इस पिक्टोग्राम पे भी वही डाटा, ये था हमारे पास बार चार्ट, इसका हमने बनाना है पिक्टोग्राम। अब मंडे को 4 घंटे क्लाउड्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लाउड रिप्रेजेंट कर रहा है 1 आवर को, तो यहाँ पे हम 4 क्लाउड्स बना देंगे, ठीक है। ट्यूसडे को 1 और वेडनेसडे को 3 आवर्स, उसके बाद थर्सडे को 2 आवर्स और फ्राइडे सैटरडे 5 आवर्स, और संडे को है जी 2 आवर्स, संडे को है जी 2 आवर्स। तो हम ये ड्रॉ कर देते हैं। राइट 2 क्वेश्चंस अबाउट द डेटा एंड द आंसर्स। पहला क्वेश्चन हम लिख देते हैं, ऑन विच डे द विच डे वॉज मोस्ट क्लाउडी, यानी किस दिन सबसे ज़्यादा देर क्लाउड्स रहे हैं। तो उसके यहाँ पे क्वेश्चन भी आप खुद लिखेंगे, ठीक है। विच डे वॉज मोस्ट क्लाउडी, और उसमें आंसर आएगा जी फ्राइडे एंड सैटरडे, दोनों को ही 5 आवर्स क्लाउडी था। और विच डे वॉज लीस्ट क्लाउडी, तो उसमें आप लिख देंगे ट्यूसडे, बिकॉज ट्यूसडे को सिर्फ 1 आवर ही क्लाउडी था। लुक एट द नंबर्स पुट इन द करेक्ट बॉक्स इन द कैरल डायग्राम। यहाँ पे हमने लिखने हैं जी इसके सामने ऑड, तो सारे के सारे ऑड्स को हम सर्कल कर देते हैं। ऑड कौन से होते हैं, जिनका लास्ट डिजिट 2 का मल्टीपल भी नहीं होता और 0 भी नहीं होता। तो ये भी ऑड है, 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 ये भी ऑड है। ये लास्ट इसका 1 ही डिजिट है, 2 के टेबल में आता है, इसका लास्ट डिजिट भी 2 के टेबल में आता है, इसका लास्ट डिजिट भी 2 के टेबल में आता है, इसका लास्ट डिजिट भी 2 के टेबल में आता है, और इसका लास्ट डिजिट भी आता है। अच्छा जी, अब सर्कल तो हमने कर लिए सारे ऑड, लेकिन यहाँ कौन से लिखने हैं जो 50 से छोटे नंबर्स हैं। तो कौन कौन से हैं जी, उनको क्रॉस कर देते हैं। 13, देन 17, देन 45, और तीनों ये 50 से बड़े हैं। तो जो बाकी सर्कल किए हुए रह गए हैं उन्हें हमने यहाँ पे लिखना है 71, 245 एंड 555। अब हमने यहाँ पे लिखने हैं जो ऑड नहीं है, तो उन पे हम स्क्वायर ड्रॉ कर देते हैं, और इनमें से यहाँ पे कौन से लिखने हैं जो लेस देन 50 हैं। तो ये है जी लेस देन 50, उसके बाद 18 भी लेस देन 50 है, और बाकी तीनों 50 से बड़े नंबर्स हैं, तो इनको हमने इस साइड पे लिख देना है। तो यहाँ हमने कौन से लिख दिए, जो 50 से बड़े हैं और ऑड है। यहाँ पे हमने लिखे जी 50 से छोटे और ऑड, यहाँ पे 50 से छोटे और ऑड नहीं है यानी इवन है, और यहाँ पे 50 से बड़े नंबर जो कि ऑड नहीं है यानी कि इवन है। चूज अ नंबर एंड राइट इट इन द कैरल डायग्राम। मोर देन 50 एंड ऑड। अच्छा जी, मोर देन 50 और ऑड कौन सा था, इसमें से कोई भी नंबर उठा के लिख दें। 71 लिख दें, ठीक है। लेस देन 50 और इवन 18 लिख दें यहाँ पे, और लेस देन 50 एंड ऑड, लेस देन 50 और ऑड यहाँ से लिख दें जी कोई भी 45 लिख, और नेक्स्ट में मोर देन 50 एंड इवन। मोर देन 50 ये वाले हैं और इवन भी ये वाले, तो जी 56 लिख देते। आप उनमें से कोई भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। विच नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 लिखने हैं जी यहाँ पे, तो मल्टीपल ऑफ 5 को सर्कल कर लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 5 की निशानी है कि उनका लास्ट नंबर या तो 5 होता है या 0 होता है, ठीक है। ये है मल्टीपल ऑफ 5, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। अच्छा जी, यहाँ पे वो लिखने हैं जो मल्टीपल ऑफ 5 के साथ साथ मल्टीपल ऑफ 3 भी हैं, ठीक है जी। तो मल्टीपल ऑफ 3 का हमारे पास लास्ट डिजिट, मल्टीपल ऑफ 3 का लास्ट डिजिट नहीं देखते हम, उसके डिजिट्स को ऐड करते हैं, और वो भी डिवाइड होना चाहिए 3 पे, ठीक है। तो जी 5 + 4 9 होता है, और 9 3 से डिवाइड होता है,
ठीक है, 3 3 9 होता है ना, तो इसका मतलब है कि 9 ये जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसको मैं यहाँ लिखूंगी। उसके बाद इन तीनों को ऐड करते हैं, 5 + 2 7 + 1 8। 8 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 + 0 6 और 6 आता है 3 के टेबल में, तो ये 3 का मल्टीपल है। हमने ये भी लिख लिया। उसके बाद 2 + 1 3 + 1 सॉरी +0 3 + 0 3 ही होता है, और 3 3 के टेबल में आता है, तो जी 120 भी 3 का मल्टीपल है। और 3 + 5 8 8 नहीं आता 3 के टेबल में, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है। अच्छा जी, जो हमने यहाँ लिख लिया उसके अलावा जो सर्कल किए हैं वो हमारे पास 3 के मल्टीपल नहीं है, लेकिन वो 5 के मल्टीपल हैं, तो उन्हें हम यहाँ लिखेंगे जी 125 और 35। बाकी तमाम जो रह गए हैं वो अब हमारे पास नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5 हैं। ठीक है, तो अब नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5 में ये है, ये है, ये है, ये है, 4 नंबर हैं। ठीक है, अब उनमें से जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं वो मैंने यहाँ लिखने हैं। तो 6 + 9 कितना होता है? 15। 15 आता है 3 के टेबल में? जी बिल्कुल आता है, तो ये 3 का मल्टीपल है। उसके बाद 5 + 1 6, 6 आता है 3 के टेबल में? जी बिल्कुल आता है, तो ये भी यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 5 + 9 होता है 14, 14 नहीं आता 3 के टेबल में, तो इसका मतलब है कि 3 का मल्टीपल नहीं है ये नंबर। 5 + 3 8, 8 सॉरी ये वाला 8 + 6 14, तो 14 भी 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी मल्टीपल नहीं है 3 का। तो अब हमने ये दो लिख लिए, ये भी लिख लिया, और ये भी बाकी दो जो रह गए हैं वो हमारे पास नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 है, तो उनको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये तो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 भी नहीं है और मल्टीपल ऑफ 5 भी नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट नंबर्स 10 to 40 इन द करेक्ट प्लेस इन द कैरल डायग्राम। मैंने 10 से लेकर 40 तक सारे नंबर्स यहाँ पे लिख लिए हैं। डिजिट्स ऐड टू एन इवन नंबर। अब इसमें से मैं वो डिजिट सर्कल करूंगी जिनको आपस में मैं ऐड करूं तो वो एक इवन नंबर बनता है। स्टार्ट करते हैं, 0 + 1 1, 1 इवन नंबर नहीं है। 1 + 1 2, ये एक इवन नंबर है। 1 + 2 3, 3 इवन नंबर नहीं है। 1 + 3 4, 4 एक इवन नंबर है। 1 + 4 5, ये एक इवन नंबर, 5 इवन नंबर नहीं है। 1 + 5 6, 6 एक इवन नंबर है ये इवन नंबर है। 1 + 7 8, 1 + 9 10, 10 इवन नंबर है। 2 + 0 2, 2 भी इवन नंबर है। 2 + 2 4 भी इवन नंबर है। 2 + 4 6, 6 भी इवन नंबर है। 2 + 6 8, ये भी इवन नंबर बनता है। ठीक है, अब जो नहीं बन रहे उनको मैं स्किप करती जा रही हूँ 8 + 2 10, 10 इवन नंबर है। 3 + 0 इवन नंबर नहीं है। 3 + 1 4 4 इवन नंबर है। 3 + 3 6 इवन नंबर है। और 3 + 5 8 एक इवन नंबर है। और 3 + 6 नहीं, 3 + 7 10, 10 एक इवन नंबर है। 3 + 8 11, 3 + 9 12 एक इवन नंबर है। 4 + 0 4 एक इवन नंबर है। तो जो ऐड होके इवन नंबर बनते हैं उनको मैंने कर लिया सर्कल। अब यहाँ कौन से लिखने हैं इस ब्लॉक में? जो बिटवीन 10 and 20 हैं। जो भी नंबर मैंने सर्कल किए इन नंबर्स में से सिर्फ 10 और 20 के जो दरमियान में नंबर आते हैं मैंने वो यहाँ पे लिखने हैं। तो एक ही हो गया 11, उसके बाद 13 उसके बाद 15, उसके बाद 17 और उसके बाद 19। 20 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने वो बतानी है जो 10 और 20 के दरमियान में आते हैं। ठीक है वो सारे मैंने लिख दिए। नॉट बिटवीन 10 and 20, जो 10 और 20 के दरमियान नहीं आते, यानी बाकी जितने भी मैंने सर्कल किए हैं वो मैंने यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है जी, ओके जी। अब यहाँ पे डिजिट्स डू नॉट ऐड टू एन इवन नंबर, बाकी जितने भी रह गए उनको ऐड करके इवन नंबर नहीं बनता। ठीक है, तो बाकी सारे इसमें आ जाएंगे। अब इसमें कौन से लिखने हैं? जितने भी रह गए हैं उनमें से जो 10 और 20 के दरमियान में नंबर्स आते हैं वो मैंने यहाँ लिखने हैं और उसके अलावा जितने भी हैं वो मैंने यहाँ लिखने हैं। तो 10 और 20 के दरमियान में जो आते हैं वो है मेरे पास 12 14 16 18। बस अब देखें, इनको ऐड भी करूँ 2 और 1 3, तो इवन नंबर नहीं है ना 3। 1 और 4 5, 5 भी इवन नंबर नहीं है। 1 और 6 7, 7 भी इवन नंबर नहीं है। और 8 और 1 9 भी इवन नंबर नहीं है। और ये चारों के चारों नंबर 10 और 20 के दरमियान में आते हैं। अब इसके अलावा जितने भी रह गए, जो पहले मैं सर्कल कर देती हूँ जो मैंने लिख दी है अब जितने भी रह गए 10, उसके बाद 21 23 25 27, ये जितने भी रिमेनिंग है वो सब हमने यहाँ पे लिखने हैं।
एक्सप्लेन हाउ यू न्यू वेयर टू प्लेस द नंबर्स, हमें कैसे पता कि हमने कौन से नंबर कहाँ पे लिखने हैं, बाय एडिंग देम। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे उनको आपस में ऐड करके चेक किया ना कि वो इवन बनते हैं या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय एडिंग द टू डिजिट्स नंबर्स, ऐड करके हमने चेक किया कि वो इवन बनते हैं या नहीं, और फिर हमने उसे राइट कॉलम में लिख दिया है। इफ यू सॉ पैटर्न डिस्क्राइब व्हाट यू सॉ, एक पैटर्न आपको कोई नजर आ रहा है, पैटर्न कहते हैं एक तरतीब को, क्या आपको कोई तरतीब इसमें नजर आई है? तो हमें तरतीब ये नजर आई है कि हम देखें ये सारे आपको अगर आप गौर से देखें तो ये सारे ऑड नंबर्स हैं, लेकिन अगर इनको मैंने ऐड किया तो ये इवन नंबर बने। तो हमें और ये सारे इवन है, अगर इनको मैं ऐड करती हूँ तो ये ऑड नंबर बने हैं। तो मैंने तरतीब क्या देखी है कि ऑल द ऑड numbers add up to even numbers, all the odd numbers adds up to even numbers। जब मैंने उनके डिजिट को ऐड किया तो वो इवन नंबर्स थे, ठीक है। और जब मैंने ऑड नंबर्स को ऐड किया तो वो इवन नंबर्स को ऐड किया है, यहाँ पे लिखेंगे ऑल दी इवन नंबर एड्स अप टू अलग लिखना है, ठीक है, मैंने अभी साथ लिख दिया, अप टू ऑड नंबर्स, ठीक है। उसके बाद है जी नीचे वाला नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अच्छा जी, अब ना ये जो बुक है मेरे पास पाकिस्तानी एडिशन है, इसके अलावा जो मैंने इंटरनेशनल एडिशन देखी है उसमें इस क्वेश्चन का पिक्टोग्राम भी बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं इसका पिक्टोग्राम भी नीचे इंशाल्लाह बना के दिखा देती हूँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट है वेन डायग्राम की तरह। अच्छा, यहाँ पे हमने खुद से टाइटल देना है जी, जैसे पहले ऑलरेडी गिवन होते थे ये टाइटल्स, और हमने ये नंबर्स फिल करने होते थे, अब नंबर्स फिल हैं और हमने टाइटल देना है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे है वो हमें नज़र आ रहा है कि ये सब लिखे हुए हैं 3 डिजिट नंबर, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जिनमें 3 डिजिट्स हैं, और ये सब 2 डिजिट नंबर्स लिखे हुए हैं। देखें ये भी 2 डिजिट्स हैं और ये भी 3 डिजिट, यानी यहाँ पे इस पूरी रो के सामने अगर मैं लिख दूँ 3 डिजिट नंबर तो इट वुड नॉट बी रॉन्ग, ठीक है। 3 डिजिट नंबर हैं ये, और ये हैं जी 2 डिजिट नंबर्स। अच्छा जी, अब आखिरी डिजिट इवन नंबर नहीं है तो ये 2 का मल्टीपल तो हो नहीं सकता, 3 का भी नहीं हो सकता, 7 और 1 8 है, 5 का भी नहीं हो सकता, ये भी 5 के नहीं हो सकते, लेकिन ये मल्टीपल ऑफ 10 है और ये मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है। क्या ये बात इसके लिए भी दुरुस्त है? ये कोई भी मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है, और यस, और ये सब मल्टीपल ऑफ 10 है, 10 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी मल्टीपल ऑफ 10, इसके नीचे दोनों कॉलम में जितने भी नंबर हैं वो 10 के मल्टीपल हैं, और इसके नीचे दोनों कॉलम में जितने भी नंबर हैं वो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10 है। ना तो ये मल्टीपल ऑफ 10 है और ना ही ना ये मल्टीपल ऑफ 10 है और ना ये 2 डिजिट नंबर्स हैं, ये 3 डिजिट नंबर्स हैं, और ये मल्टीपल ऑफ 10 है। यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 10 कौन से हैं? जो 3 डिजिट नंबर है, और यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 10 कौन से हैं? जो 2 डिजिट नंबर्स हैं। इनकी अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो ये एक सर्कल और एक सर्कल, आपने प्लीज असल में सर्कल ही बनेगा। अब मल्टीपल ऑफ 10 और नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10 और मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है 3 डिजिट नंबर्स, बड़ा ये कैसे बनाऊं? यहाँ पे मुझे लिखना है मल्टीपल ऑफ 10 और यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3 डिजिट नंबर्स। अच्छा जी, अब मल्टीपल ऑफ 10 कौन कौन से हैं जी? ये दोनों तो मल्टीपल ऑफ 10 भी और 3 डिजिट नंबर भी हैं, तो ये दोनों की कॉमन चीज़ें, ये यानी कि ये 3 डिजिट नंबर भी और ये मल्टीपल ऑफ 10 भी, ये इधर आएंगे, और यहाँ पे बाकी मल्टीपल ऑफ 10 हम लिख देंगे, और यहाँ पे 3 डिजिट नंबर जो बाकी जितने भी हैं हमारे पास, ठीक है, 107, 156 और 235।
बाकी जो रह गए हैं, आपको पता है कि वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट, इस स्क्वायर यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक ये रेलेवेंट है क्योंकि हमने वेन डायग्राम्स तो पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने देखा उस बुक में तो मैं बना रही हूँ। जिनकी बुक में अगर ये क्वेश्चन है तो चलो उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, वैसे ज़्यादातर बुक्स में ये नहीं है। तो बाकी जो रह गए हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए, वो हमारे इन दोनों सेट्स में नहीं आते। तो इन दोनों सेट्स का कॉमन पॉइंट ये है, इट इज़ ऑल्सो 3 डिजिट नंबर, दीज आर ऑल्सो 3 डिजिट नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 10।